जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 9 लेके आ रहे हैं। दोस्तों जितने भी आने वाले एग्जाम है 2023 में, सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन साइंस का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? बताइए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो एक तरफ है गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा है चावल और चौथा ऑप्शन में है आपका मक्का। चौथा ऑप्शन में क्या है? मक्का है। तो बताइए क्या होगा? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो हमारा क्या होगा? हमारा होगा चावल। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? चावल है। ठीक है, कौन सा है? चावल है। 151 का क्या हो गया? आंसर सी हो गया। अब देखते हैं 152 देखेंगे। 152 में देखते हैं, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्वान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। बताइए। ऑप्शन ए में है आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, शरीर के ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। बताइए कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। शरीर की ऊष्मा का क्षय होगा। 152 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्वान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? तो आपका होता है 9.1 कैलोरी। 1 कैलोरी, ठीक है, 9.1 कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए 152 को हो गया। 153 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 153। 153 में कह रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? आपका होगा वसा। वसा भी क्या है? दो टाइप का है, संतृप्त असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से कम पे दर अवस्था में रहता है। ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस अधिक ये सॉरी कम कम हो गया यही। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम द्रव अवस्था में, अब 20 डिग्री अगर अधिक हो, अगर वो ठोस अवस्था में हो तो। ठीक है, देखिए आपका वो जो है ये हो जाएगा घी और वनस्पति तेल। आइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तेल। ठीक है, संतृप्त और संतृप्त। जो 20 डिग्री सेल्सियस से कम अवस्था 20 डिग्री सेल्सियस
कम होने पर भी दर अवस्था में जो रहे, जैसे एग्जांपल में तेल ले सकते हैं। ये 20 डिग्री अधिक होने पर भी ठोस अवस्था में रहे, जैसे घी और वनस्पति तेल, वो कहलाता है, एक संतृप्त है एक असंतृप्त है। ठीक है, वसा दो टाइप में डिवाइड है, संतृप्त और असंतृप्त। चलिए अब मेरा आंसर क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, वो है आपका वसा है। क्या है, वसा है। चलिए, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बताइए क्या होगा, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बहु असंतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा 154 का। 155 देखें, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है वसा का, खनिज का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। बताइए किसका है, कौन सा होगा इसमें आंसर, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और प्रोटीन, कौन सा होगा इसमें बताइए, हमारा हो जाएगा प्रोटीन। कौन सा होगा, प्रोटीन। ठीक है, कौन सा होगा, प्रोटीन, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग चलते 156 नंबर क्वेश्चन पे। 156 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके चयापचयी क्रिया या प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से किसके चयापचयी क्रिया प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। वो है खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन। तो बताइए किससे किससे मिलती है, सबसे अधिक ऊर्जा हमारा मिलता है आपका वसा से। कितना, 1 ग्राम में, 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी। वसा का इकाई फैटी एसिड या वसीय अम्ल। ठीक है, ये हुआ 156 में निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। वो है खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन। हमारा आंसर हो गया वसा। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा का यूनिट जो इकाई है वो है वसीय अम्ल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 156 हो गया। 157 चलेंगे। 157 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्वान होते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। नीचे दिए हुए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 2 और 3, सेकेंड बीम ऑप्शन में 1, 2 और 4, थर्ड में है 1, 3 और 4 और फोर्थ में 1, 2, 3 और 4। बताइए कौन सा होगा। सब प्रोटीन में विद्वान होते हैं, सभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताइए कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। वो होगा हमारा ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा।
ठीक है, सभी प्रोटीन में विद्वान होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये होगा, दिख रहा है। लाइट कट गया क्या? चलिए चलिए, हो गया। 157 का क्या होगा आंसर हमारा? हमारा हो जाएगा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 158 में देखिए, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए, एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, तो एंजाइम क्या है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा कह रहा है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही, कौन सा सही है इसमें? नीचे दिए कूट में केवल 1, केवल 2, 1 और 2। डी ऑप्शन में है ना तो 1 ना ही 2। कौन सा होगा मेरा आंसर 158 का? बताइए, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ये दोनों सही है। 158 हो गया। 159 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 159 में कह रहा है प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है और किशोरा अवस्था में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त? सभी देखिए, यहां क्या हुआ है, यहाँ क्वेश्चन गलत है। यहां लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहां नहीं था। और हम लोग यहां उपयुक्त सभी, इसलिए हमारा क्या होगा? किशोर अवस्था में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन नहीं 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग कहें, अगर सामान्य लोगों के लिए 60 से 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य मनुष्य को, ठीक है, सामान्य मनुष्य को कितना ग्राम? वो हमारा 60 से 70 ग्राम। अब किशोर अवस्था में 100 ग्राम चाहिए। ठीक है, किशोर अवस्था में कितना ग्राम चाहिए? 100 ग्राम चाहिए। ठीक है, समान मनुष्य में, और उसमें ये, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्योंकि यहां देखिए, इसमें कह रहा है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। ये सही है।
1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी सही है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है, ये भी सही है। चौथा में है किशोर अवस्था में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, ये नहीं, कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। और सामान्य मनुष्य के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम, ठीक है, 60 से 70 ग्राम। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है सर्वाधिक, सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ प्राप्त होता है, कभी का पूछा जाता है सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ, बीजों में। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जाता है कभी कभी। सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन बीजों में प्राप्त होता, कौन सा बताइए, सबको पता होगा, वो है हमारा सोयाबीन। बीजों में सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है, और पादप में शैवाल में कोलेरेला, ठीक है, कोलेरेला। चलिए, और क्वासियो, देखिए सबसे अधिक प्रोटीन आपको बीजों में प्राप्त होता है, सोयाबीन में। पादपों में आपको प्राप्त होता है शैवाल, जैसे एग्जांपल कोलेरेला, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है, प्रोटीन के कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्वासियोकोर, ठीक है, क्वासियोकोर होने वाला रोग है प्रोटीन से, ठीक। तो इसमें सबसे अधिक प्रोटीन कहां पाया जाता है बीजों में, तो वो है सोयाबीन। अब पादपों में पूछा जाएगा तो वो बताइएगा शैवाल में, ठीक है, शैवाल में कोलेरेला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 159 हो गया। 160 देखते हैं। 160 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, यह सही है। प्रोटीन शरीर में उत्तक या टिश्यू का निर्माण करता है, इसी को टिश्यू कहते हैं। प्रोटीन की कमी से मानव शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, धीमी, ठीक है। प्रोटीन कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। और रोग कौन सा होता है, क्वासियोकोर। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होना होता है, सहायक करता है। पूछ रहा को उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पूछा है ऑप्शन में 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, डी में है 1, 2, 3 और 4। बताइए कौन सा होगा आपका आंसर। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, ये तो सही है। प्रोटीन शरीर में टिश्यू या उत्तक का निर्माण करता है, ये भी सही है। प्रोटीन की कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है, ये भी सही है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होना है, ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों मेरे ऑप्शन सही हैं, ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसीलिए हमारा डी होगा। 160 हो गया। 161 करेंगे हम लोग क्वेश्चन। 161 में कह रहा है सुनहरा चावल को इंग्लिश में हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। गोल्डन राइस के जन्मदाता प्रोफेसर इंगू पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है।
दूसरा पॉइंट में ऑप्शन में है गोल्डन राइस ओरिजा सेटिवा चावल की एक किस्म है, इसमें आयरन, जिंक, विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता होती है। सी में है सुनहरे चावल या गोल्डन चावल में बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल से आता है। ठीक है, तो बताइए। और डी में है उपयुक्त सभी। ठीक, तो बताइए क्या होगा आपका, आपका क्या होगा बताइए, क्या होगा आंसर? बताइए आंसर क्या होगा। गोल्डन राइस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गोल्डन राइस के जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोर्ट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है, ये तो सही है। ठीक, गोल्डन राइस ओरिजा सेटिवा चावल की एक किस्म है, इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए की प्रचुरता, बहुत बार पूछा जाता है सुनहरा चावल या गोल्डन राइस किसकी प्रचुरता होती है, वो होती है विटामिन ए। ठीक है, तो जिसकी विटामिन ए कमी है वो गोल्डन राइस खाता है। ठीक है, चावल खाता है, इसमें आयरन, जिंक, विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता होती है। और गोल्डन चावल में या सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल से आता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो स्टेटमेंट है, ये तीनों क्या है? सही है। तीनों क्या है? सही है। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाधान, इसी को सुपर राइस बोलते हैं। सुपर राइस को क्या बोलते हैं? महाधान। विकसित किया किसने किया? एम एस स्वामीनाथन, एन ई बोरलॉग, जी एस खुश, पी के गुप्ता। बताइए किसने किया? क्वेश्चन पूछ रहा है किसने किया? हमारा किया है, सुपर राइस विकसित किया है जी एस खुश ने। किसने किया है? जी एस खुश ने। जी एस खुश। चलिए 162 हो गया, 163 देखते हैं। 163 देखिए, 163 में क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन ए हार्मोन विटामिन, विटामिन डी सुंदरता, सुंदरता का विटामिन, विटामिन बी 12 संक्रमण रोधी विटामिन, विटामिन ए कैंसर रोधी विटामिन और विटामिन सी दूध में अनुपस्थित। कौन सा इसमें कर रहा है युग्म सही है? बताइए बताइए, इसमें क्या होता है? विटामिन सी में दूध में अनुपस्थित होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप में, अपवाद में उटनी के दूध में उपस्थित रहता है, उटनी के दूध में। ठीक है, उटनी के दूध में उपस्थित। उटनी के दूध में उपस्थित रहता है अपवाद स्वरूप। ठीक है, विटामिन सी दूध में अनुपस्थित होता है। पहला ई हो गया। चलिए, विटामिन ई को सुंदरता या सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता या सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी 12 को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कैंसर रोधी विटामिन। इसी में क्या पाया जाता है? बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको विटामिन ई सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य का विटामिन, ठीक है,
और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है। B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इस कारण से कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं इसे। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। और ई तो पता ही है, विटामिन ई, विटामिन सी में, विटामिन सी दूध में क्या होता है, अनुपस्थित, अपवाद स्वरूप ऊँटनी के दूध में उपस्थित रहता है। ठीक है, 163 और 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 164 का रहा है, निम्नलिखित में कौन लौह का अच्छा स्रोत है? मटर, गाजर, नारंगी, पालक, बताइए कौन सा अच्छा है? वो है आपका पालक। कौन सा अच्छा है? वो है पालक। निम्नलिखित में लौह का अच्छा स्रोत है, वो है पालक है। कौन सा है? पालक। चलिए ऑप्शन सी हो गया। 165 देखते हैं। 165 में पूछा गया है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है चर्बी या वसा, प्रोटीन, स्टार्च और तेल। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, वो होती है प्रोटीन। प्रचुर मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया? ऑप्शन हो गया बी हो गया। ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी हो गया। 166 देखेंगे। 166 में कह रहा है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। 1 में है कैल्शियम, सेकेंड में लो, थर्ड में सोडियम। कह रहा उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? ऊपर में दिया हुआ है कैल्शियम, लो और सोडियम। तो केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और ऑप्शन का डी 1, 2, 3 तीनों की आवश्यकता। तो बताइए मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लो, सोडियम किसकी आवश्यकता होती है? बताइए किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है आपका कैल्शियम के भी, लो का भी और सोडियम का भी। इसलिए हमारा क्या आंसर होगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो रहता है? संग्रहित नहीं रहता है। तो पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है वसा, तीसरा है एमिनो अम्ल, चौथा है टोकोफेरॉल। बताइए कौन सा है जो संग्रहित नहीं होता है मानव शरीर में? बताइए। हमारा है आंसर एमिनो अम्ल। क्या है? एमिनो। कभी कभी पूछा जाता है विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो ये बड़ी आंत, बड़ी आंत के कोलन के द्वारा किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, विटामिन के का, विटामिन के जो है वो निर्माण जो है बड़ी आंत के कोलन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 167 हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया है वो क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आने वाला होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो लूसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, दृष्टि, आईएएस के जो भी साइंस के बुक है वो सब से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 2023 में जितने भी एग्जाम आएंगे या आने होंगे जो भी, उस सारे के लिए आपके लिए ये साइंस का जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे।
धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।